नियम दो है सक्रम भावी क्रम भावी। तो सहकारी भाव क्रमचारी भाव परिचय पढ़ा क्या आपने? पढ़ा है पक्का? आचार्य प्रभु भट्ट कलंग स्वामी ग्रंथ लगीस्त्रय में श्रुत के व्यापार के भेद को बता रहे हैं। उन्होंने कहा श्रुतस्य उपयोग दो, श्रुत के दो विकल्प हैं, दो उपयोग हैं। अब यहाँ उपयोग से था उपयोग लक्षण नहीं लगाना। अभी पहले एक एक शब्द सुनिए। उपयोग लक्षण नहीं लगाना है। यहाँ उपयोग से यानी प्रयोग, यहाँ उपयोग से मतलब प्रयोग। जैसे कि इसका क्या उपयोग है, आपकी घड़ी का क्या उपयोग है? टाइम तो मोबाइल से भी देख सकते थे आप, इतनी ही नहीं है। इनकी घड़ी के दो उपयोग हैं। एक तो कलाई की सुंदरता है, एक समय को देखता है। तीसरे धनपति का बच्चा ये बोध हो जाता है। चौथे बच्चे का शौक का पता चल जाता है कि बहुत शौकीन लड़का है, घड़ी पहने हैं। ठीक है, तो ये सब उपयोग है। समझ में आ गया? अब मुख्य उपयोग समय देखना है। तो एक सज्जन को हमने पूछा क्यों कितने समय हो गया? तो सुनो, वो अपने जेब से मोबाइल निकालता है, फिर समय बताता है। तो मैंने ये क्यों पहने हैं? बोले ये तो पहने हैं लेकिन समय तो उसी से जानते। हाँ। तो उपयोग, बस ज़्यादा उदाहरण मत दो, जितना समझ उतना समझ लिया। उपयोग दो, शाद बात न संगतौ। श्रुत ज्ञान के दो उपयोग हैं जिनको वास्तव में कोई पढ़ने से प्रयोजन नहीं है। जयेंद्र सागर बे ही बातें करें में, तुम्हारे मोहल्ले में बातें हो रही हैं। हम बोल जरूर है पर सुनते भी हैं। अब कैसे संस्कार पढ़ेंगे श्रुत के? शादबाधा सकला देशो, जो शादबाध सकला देशी नयो विकल्प संज्ञ का, नए क्या है? विकल्प। भवतः भवतः कौ उपयोग व्यापारो, आपके यहाँ जो व्यापार है श्रुत का, क्या व्यापार है? कौ, कितने व्यापार हैं? दो। कम कौ कान, कम कई का कम कौ कान। सुनिए, कौ उपयोगो व्यापारो कस्य, किसके? कस्य किसके? श्रुतस्य, श्रुत के दो व्यापार। सुनिए ना, श्रूयते, श्रूयते। अब यहां लगो, संस्कृत मीठी लगती है तो कातंत पहले मीठी लगना चाहिए, जैनेन्द्र व्याकरण मीठी लगना चाहिए, शाक्टायन मीठी लगना चाहिए। श्रूयते, कस्य श्रुतस्य? श्रूयते इति, ये भाववाची है। श्रूयते, श्रुत है क्या? सुना जाता है, बस श्रुत। श्रूयते अण यण विकर्ण है, यण विकर्ण भाववाची है। श्रूयते श्रु धातु है। इति श्रुतमाप्त वचनम, श्रुत क्या है? आप्त वचनम। आप्त वचन निबंधना मर्था आगमा। तो आप्त वचन निबंधना मर्थ ज्ञानम मागमा। जो आप्त के वचन है, अर्थ का निबंधन करते हैं, उसका नाम आगम है। इधर प्रोग्राम चल रहा है, वर्ण पद वाक्यात्मक द्रव्य रूपम। सुनते हो नहीं हो, कहते पढ़ा दो पढ़ा दो, रख दो भैया क्या दिया इन्हें तुम्हें। देखो फिर मुझे कहना पड़ेगा समकेत सागर, पंडित फिर एक ही बन पाएगा, उसका नाम सारस्वत। पर अहंकार मत डूब जाना।
क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग तो बरणी जी को सुब्रत सागरी हैं क्या? बरणी जी को पूरी आत्मख्याति टीका रटी थी बेटा। तो एक दिन हमने इनको समझा तो इन्हें द्रव सर्वासिद्धि रटना शुरू कर दिया था। आप लोगों को तो ये उल्लास होना चाहिए, हम लोग युवा हैं, कोई बूढ़े पुराने नहीं हैं, ऐसे जीवन बर्बाद निकाल दोगे। आपको तो एक एक श्रुत की कंटेस्ट करना चाहिए। सुन रहे हैं वहां से भैया? क्या नाम इनका? सहर सागर जी, सुन रहे कि नहीं? इसलिए ध्यान दो, एक एक शब्द रटो, एक एक शब्द रटो। सिद्धार्थ कहाँ है? श्रुत इति श्रुत वचनम आप्त वचनम। श्रुत क्या है? आप्त वचन। वो श्रुत है, वो कैसा है? वर्ण पद वाक्यात्मकम द्रव स्वरूपम। आहा, जो वाक्य वर्ण पद वाक्यात्मक द्रव रूप से तस् भाव स्वतस्य, उसका भाव श्रुत। वाह श्रवणम श्रुतम इति निरुक्ति, उसका भाव ही श्रुत, उसका नाम श्रुत, ऐसा निरुक्ति अर्थ है। कति, वो कितने? दो प्रकार के। किन नामानो, उनके नाम क्या है? श्याद बाद नए संगीत, श्याद बाद नए से संगीत है, नहीं जाना जाता, उसका नाम है निक्षेप। श्याद कथनचित प्रतिपक्ष अपेक्षा वचनम श्याद बाधा। श्याद कथनचित प्रतिपक्ष अपेक्षा वचनम श्याद बाधा, ये आपको याद करना है। नैनाम वस्तुनो विवक्षित धर्म प्रपणम नया, जो विवक्षित धर्म की निरूपणा करे, एक पक्ष का है, उसका नाम नए। बस इतना आपको याद करना है। चलो बेटा, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो गई।